नमस्कार, मैं आनंद कुमार, आनंद मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 लेके आया हूँ। देखिए, हम लोग पिछले 2 पार्ट में सीआई का कुछ बेसिक पॉइंट देखे थे और उससे रिलेटेड हमने क्या किया था, क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 1 नंबर में आपको प्रिंसिपल दिया हो, टाइम भी दिया रहे और रेट भी दिया रहे। जब आपको पूछ दे अमाउंट क्या होगा या आपको सीआई क्या होगा, ठीक है। या दूसरे नंबर में आपको अमाउंट मिश्रधन दिया हो, समय भी दिया हो, दर भी दिया हो। यदि आपको पूछ दे प्रिंसिपल बताइए क्या होगा या आपको सीआई बताइए टोटल कितना होगा। या तीसरे नंबर पे जब आपको सीआई दिया हो, आपको रेट भी दिया हो, टाइम भी दिया हो और आपसे पूछ दे ये बताइए मिश्रधन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा या आपको प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड डिस्कस किया था। फर्स्ट मेथड आपको था बेसिक मेथड। दूसरे नंबर पे मैंने बताया था आपको रेशियो मेथड, ठीक है। और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट मेथड, समतुल्य विधि। समतुल्य विधि। देखिए, जब आपको प्रिंसिपल निकालना हो या आपको मिश्रधन निकालना हो, ठीक है, या आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो मैंने इस तीनों मेथड में बताया था सबसे बेस्ट मेथड आपको होता है रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना तब डिफिकल्ट हो जाता है जब किसी पार्टिकुलर ईयर के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे पूछ दे ये बताइए दूसरे वर्ष का सीआई कितना होगा। 2 साल का सीआई नहीं, दूसरे वर्ष का सीआई कितना होगा, दूसरे वर्ष का या तीसरे वर्ष का सीआई दिया हो या निकालना हो। ठीक है, देखिए, तो वहाँ पे हम लोग रेशियो मेथड यूज नहीं करके हम लोग अगला मेथड यूज करेंगे, ट्री मेथड। तो हम लोग अब देख लेते हैं ट्री मेथड होता क्या है। तो हम लोग अब ट्री मेथड डिस्कस करते हैं। देखिए, ट्री मेथड जो है आपको कहाँ पे यूज करना चाहिए जिससे क्या हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकेंडों में आ जाए। देखिए, सबसे पहले देखिए कंडीशन क्या देखिएगा, ट्री मेथड यूज कीजिएगा तो 1 नंबर में किसी पार्टिकुलर ईयर का सीआई दिया रहे। जब यदि आपको कुल सीआई दिया रहेगा, कुल चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहे, तो आप क्या कीजिएगा, रेशियो मेथड अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, यदि किसी पार्टिकुलर ईयर का आपको सीआई दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो वहां पर आप ट्री मेथड यूज कीजिएगा। देखिए, ये आपका कंडीशन हो गया। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहे या इस टाइप का क्वेश्चन किया जाए, सीआई पूछा जाए किसी पार्टिकुलर ईयर का, या आप किसी 2 पार्टिकुलर ईयर का आपको सीआई के बीच का क्या चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया रहे, तो आप क्या कीजिएगा, ट्री मेथड अप्लाई कर दीजिएगा। तो हम लोग ट्री मेथड देखते हैं। देखिए, जैसे प्रिंसिपल आपको मैंने दिया 8000 रुपीज, ठीक है, और रेट दिया मैं आपको 10%, ठीक है, और टाइम में सपोज दैट ले लिया 3 ईयर, ठीक है, और आपको क्वेश्चन पूछा जाए सेकेंड ईयर का सीआई, मतलब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। और दूसरा क्वेश्चन रहे आपको तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है, ईयर्स। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच
अंतर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको ट्री मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल आपको कितना दिया है? 8000 दिया है, मूलधन 8000 रुपया दिया है, और आपको दर कितना दिया है? रेट 10%, मतलब 10/100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 1/10 हो गया। जब आप 8000 पे 8000 रुपया पे फर्स्ट ईयर के लिए आपको रेट 10% दिया है, जो आपको 1/10 आया। जब फर्स्ट ईयर के लिए आप CI निकालिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा, तो कितना हो जाएगा? 8000 पे इसका 1/10 कीजिए, 800 रुपया हो गया। ये जो 800 रुपया हुआ आपको, देखिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट ईयर के लिए CI और SI क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 8000 पे दूसरे वर्ष के लिए CI निकालते हैं। देखिए आपका रेट क्या है, यहाँ भी आपको दूसरे वर्ष भी रेट क्या है? आपको 10% है ना, 8000 का 10% निकालिए। ठीक है, जब इसका 1/10 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 800 रुपीज़ हो गया। देखिए मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज में बताया था, आपको ब्याज जो देना पड़ेगा वो मूलधन पे तो देना ही पड़ेगा, साथ में आपको ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा। आपने जो यहाँ पे 8000 का 1/10 निकाला है दूसरे वर्ष के लिए, ये तो सिर्फ मूलधन पे ब्याज हो गया ना, तो आपको ब्याज में भी ब्याज तो चलेगा ना, और ब्याज भी ब्याज किस दर से चलेगा? यही 10% से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 800 का 1/10 निकालिए। जब 1/10 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 80 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये जो आपको निकला है 2 वर्ष के निकल गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है ना, 3 वर्ष दिया है, तो क्या करते हैं, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका रेट भी तीसरे वर्ष क्या है? 10% है। जब यहाँ पे 1/10 निकालिएगा, 8000 का 1/10 कितना हो गया? 800 रुपीज़ हो गया। ठीक है, यार देखिए आपने तो सिर्फ अभी जो ब्याज निकाला है सिर्फ किस पे निकाला है? मूलधन पे निकाला है, और मूलधन से पहले देखिए कितने सारे ब्याज है, 1 2 3। इस ब्याज पे भी तो ब्याज देना पड़ेगा ना, CI में आपको ब्याज भी ब्याज लगता है। तो आप क्या कीजिए, 800 का 1/10 निकालिए। जब इसका 1/10 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 80 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना 800 है, इसका भी 1/10 निकालिए। जब इसका 1/10 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो गया। देखिए अब ये बच गया, ये ब्याज बच गया, इस पर भी रेट क्या चलेगा? इसी रेट से चलेगा। आपको 10% से, 10% मतलब 1/10 से ये कितना आ गया? 8 आ गया। देखिए ये जो आपको है 800 800 800, ये जो आपको ब्याज मिला है ओनली मूलधन पे मिला है, सिर्फ मूलधन पे मिला है। मूलधन पे जो ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? SI बोलते हैं, साधारण ब्याज। ये ऊपर वाला क्या हो गया आपको? SI हो गया। ठीक है, देखिए मैं यदि आपसे पूछूं फर्स्ट ईयर का CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा ये बताइए। देखिए फर्स्ट ईयर जो 8000 पे आपने 1/10 निकाला तो कितना आ गया? 800 आ गया। इससे पहले कोई ब्याज नहीं है ना, ये जो आपका हो गया 800 रुपीज, ये फर्स्ट ईयर का क्या हो गया? ये तो पहले वर्ष का आप CI बोलिए या SI बोलिए, दोनों आपको पहले वर्ष के लिए क्या होता है? दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये फर्स्ट ईयर का आपको CI कितना हो गया? 800 रुपीज। ठीक है, मैं यदि बोलूँ दूसरे वर्ष का CI बताइए, दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर का CI मतलब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इधर देखिए जब मैं आपको बोलूँ दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष जो आपको ब्याज देना पड़ा है, आपको जो देना पड़ा है 8000 पे देना पड़ा है 800 रुपीज। ठीक है, और इससे पहले ब्याज कौन सा था? ये 800 ब्याज था ना, इस पर भी ब्याज देना पड़ा कितना? 80 देना पड़ा। तो ये जो आपको हो गया दूसरे वर्ष, ये टोटल जो आपको हो गया, ये टोटल इंटरेस्ट जो हो गया आपको दूसरे वर्ष का CI हो गया। कितना हो गया टोटल? 800 प्लस 80 इक्वल टू 880 रुपया। ठीक है, मैं यदि बोलूँ आपको ये बताइए तीसरे वर्ष का CI बताइए कितना होगा? थर्ड ईयर का CI, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इधर देखिए मैं आपको कुल ब्याज नहीं पूछ रहा हूँ, कुल चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तीसरे वर्ष का पूछ रहा हूँ। ठीक है, नहीं मैं आपको पहले वर्ष को बोल रहा हूँ उसमें ऐड करने के लिए, नहीं मैं उसको बोल रहा हूँ दूसरे वर्ष का ऐड कीजिए। मैं बोल रहा हूँ ये बताइए
तीसरे वर्ष आपको कुल कितना ब्याज मिला। ठीक है, इधर देखिए, तीसरे वर्ष जो आपको जो ब्याज देना पड़ रहा है ये 800 रुपीज़ देना पड़ रहा है। ठीक है, ये 80 देना पड़ रहा है और ये भी 80 देना पड़ रहा है और 8 देना पड़ रहा है। तो तीसरे वर्ष आपको कुल ब्याज कितना देना पड़ रहा है, इधर देखिए 800 प्लस ये 80 प्लस ये 80 प्लस 8, तो कितना हो गया आपको 800 प्लस 8 8 16 168 इक्वल टू आपको हो गया 968 रुपीज़। ये आपको हो गया तीसरे वर्ष का CI, कुल जो चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष का हुआ इतना हुआ। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरे वर्ष का CI बताइए कितना होगा। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है 800 है ना, ये दूसरे वर्ष का क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको ये बताइए तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है। देखिए आपको दूसरे वर्ष का CI कितना आ गया 880 रुपया आ गया और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है आपको 968 रुपया। तो ये दोनों के बीच अंतर 968 माइनस आपको 880, तो ये आपको आ गया कितना 8, ये 88 रुपीज़ आपको आ गया तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के बीच CI का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। ठीक है, तो थोड़ा मैं एक बार रिपीट करता हूँ। यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए पहले वर्ष का CI क्या है, ये जो आपका हुआ ये पहले वर्ष का CI हो गया। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए दूसरे वर्ष का CI कितना होगा, तो दूसरे वर्ष का CI आपको हो गया ये वाला पोर्शन। ये जो टोटल हुआ आपको फर्स्ट में क्या मूलधन पे तो ब्याज देना ही पड़ा, उसका ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ रहा है। ये जो पोर्शन हो गया टोटल ये क्या हो गया, ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, CI हो गया। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए तीसरे वर्ष जो आप टोटल ब्याज निकालते हैं वही ब्याज आपको तीसरे वर्ष का ब्याज होता है। ठीक है, तीसरे वर्ष आप कितना कितना ब्याज दे रहे हैं, मूलधन पे दे रहे हैं 800 रुपीज़, उसके बाद आपको ब्याज पे ब्याज देना पड़ रहा है 80, यहाँ भी ब्याज पे ब्याज देना पड़ रहा है, यहाँ भी ब्याज पे ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, तीसरे वर्ष जो आपको कुल ब्याज मिल रहा है वही आपको क्या हो गया तीसरे वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के ब्याज के बीच अंतर पूछ रहा था, तो तीसरे वर्ष का ब्याज आपको आया था 968 रुपया। आपने क्या था ये सारे को क्या किया था, आपने ऐड किया था 800 को 80 को 80 को और 8 को ऐड किया था, तो आपको आया था 968 रुपया। और जब दूसरे वर्ष का आपने CI को ऐड किया था ये 800 मूलधन पे आया था और ये ब्याज पे ब्याज आया था। जब 800 को 80 को ऐड किए थे तो आपको कितना आया था 80 आया था, तो आपने क्या किया 80 को आप क्या किया 968 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आ गया 88 रुपया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया आपको प्रिंसिपल सपोज दैट आपको दिया है 4000 रुपीज़। ठीक है, रेट आपको दिया है 25%। ठीक है, और आपको टाइम दिया है 3 इयर्स। ठीक है, यदि मैं आपको क्वेश्चन में एक में पूछूं CI दूसरे वर्ष का सेकेंड ईयर का दूसरे वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, दूसरे नंबर में पूछूं आपको ये बताइए तीसरे वर्ष का CI कितना होगा, CI थर्ड ईयर्स का तीसरे वर्ष का CI कितना होगा। ठीक है, यदि मैं तीसरे नंबर में पूछूं ये बताइए कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, CI टोटल कितना होगा। CI यहाँ पे जब आपको ईयर मेंशन नहीं किया रहे तो आपको क्या लिखना है टोटल CI। ये आपको ऐसे दिया रहेगा, ये आपको ऐसे दिया रहेगा CI ऑफ 3 ईयर्स, मतलब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और चौथे नंबर पे मैंने क्या किया CI थर्ड ईयर का माइनस CI आपको सेकेंड ईयर के बीच का डिफरेंस मैंने पूछा आपसे। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको 3 मेथड से सॉल्व कर। आपको प्रिंसिपल कितना दिया है 4000 रुपीज़ दिया है 4000 रुपीज़, और रेट आपको कितना है 25% है, तो 25% को आप लिखिएगा
25/100 इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 आ गया। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आपको 4,000 रुपया पे आपको पहले वर्ष का जब आप CI निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 1/4 निकलेगा। इसका 4,000 पे 1/4 निकालिएगा तो कितना आ गया, ये 1,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, ये पहले वर्ष का हो गया। यदि मैं बोलूँ आपको ये बताइए दूसरे वर्ष का CI कितना होगा, दूसरे वर्ष आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, तो आपको मूलधन पे तो देना ही पड़ेगा, साथ में आपको ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ेगा। मूलधन पे जब 1/4 निकालिएगा तो कितना आ गया, ये भी 1,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, और आपने तो मूलधन पे निकाल दिया, और इससे पहले देखिए कोई ब्याज है भी, ये ब्याज है, पहले वर्ष का ब्याज है ना, इस पर भी कितना निकलेगा, 1/4 निकलेगा। जब यहाँ पे 1/4 निकाले तो कितना आ गया, 250 रुपया। ठीक है, जब आप तीसरे वर्ष जाते हैं तो तीसरे वर्ष आपको तो मूलधन पे तो ब्याज देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको कितने सारे ब्याज है, 1 ब्याज, 2 ब्याज, 3 ब्याज, आपको तीनों ब्याज में क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो थर्ड ईयर जब 1/4 निकालिएगा इसका तो कितना आ गया, 1,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, और इससे पहले देखिए 1, 2, 3 इस पे ब्याज निकालिए, जब इसका 1/4 निकालिएगा तो ये भी कितना होगा, 250 रुपया। ठीक है, और इससे पहले देखिए ये भी है, इसका 1/4 निकालिए तो कितना आ गया, 250 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये बच गया, इसका 1/4 निकालिए, जब इसका 1/4 निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है सेकेंड ईयर का दूसरे वर्ष का CI, ये जो होता है ये आपका क्या हो गया, दूसरे वर्ष का हो गया, ये आपका CI हो गया सेकेंड ईयर का। ये टोटल कितना हो गया, 1250 रुपया हो गया, आंसर 1250 रुपया। ठीक है, अब देखिए तीसरे वर्ष का CI पूछ रहा है, तीसरे वर्ष का आपका कौन सा हो गया, तीसरे वर्ष का ये हो गया, तो टोटल आपका कितना हो गया, 1,000 रुपया प्लस 250, 500 मतलब 1,500, प्लस आप क्या कीजिए 62.5 ऐड कीजिए, 62.5 आपका ये हो गया 5.2615, इतने रुपया हो गया आपको तीसरे वर्ष का CI। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको है कुल CI पूछ रहा है, 3 वर्ष का CI पूछ रहा है, मतलब 3 वर्ष का CI मतलब ये टोटल हो गया, ये टोटल को जब आप ऐड कर दीजिएगा, ये टोटल को, ये कितने वर्ष का CI हो जाएगा, ये टोटल 3 वर्ष का CI हो जाएगा। ठीक है, ऐड कीजिए, ये 1000 है, कितने बार, 3 × 1000 प्लस ये कितना है, 250, 1 2, ये भी 3 बार है, 3 × 250 प्लस ये कितना है 62.5। जब आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो गया 3000 प्लस 750 प्लस 62.5, 700 प्लस 62.5, ये टोटल आप ऐड कीजिएगा तो ये आ गया आपको 0.5, 2 6 5 11 7 1 8 3 3812.5 रुपया आपको हो गया, कुल CI हो गया, टोटल 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है CI थर्ड ईयर का और सेकंड ईयर का, इस तीनों वर्ष के बीच का CI का अंतर पूछ रहा है। देखिए ये आपका क्या हो गया, दूसरे वर्ष का CI हो गया, और ये टोटल आपका क्या हो गया, तीसरे वर्ष का हो गया ना, ये दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे 1000 रुपीज़ और ये 250 रुपया, इसमें भी कितना है 1000 रुपीज़ और 250 रुपया, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, इतना जो बच गया यही ना दोनों के बीच अंतर हुआ, ये कितना हो गया 250 प्लस 62.5, 250 प्लस 62.5। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, कितना गया 5.2, ये 6 5 11 312 रुपया। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यही ख़त्म करता हूँ। ठीक है, कल मैं इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देखिएगा किसी भी एग्जाम पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है ना मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ठीक है, सो मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी जो भी मैंने आपको लिया है क्वेश्चन करवाया है सारे में आपको मैंने कंप्लीट ईयर करवाया, पूर्ण वर्ष के लिए करवाया। ठीक है, मैं अब जो लाऊंगा आपको जो टाइम रहेगा ना वो फ्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, नमस्कार।